व्यवस्थाएं हों, तो आप सब भाई बहन बहुत उत्साह से आए हैं, बहुत उम्मीदों से आए हैं, और सबकी आंखों में एक सपना है कि देश में बहुत अच्छा होगा। याद रखना, नीतिगत परिवर्तनों का बड़ा असर पड़ता है देश के ऊपर। जैसे शिक्षा नीति में परिवर्तन कर दिया जाए, सच्चा इतिहास देश के लोगों को पढ़ाया जाए, अपनी भाषा में पढ़ने का अधिकार मिले। भाषा के नाम पर अभी तक भी 67 वर्षों में इस देश को न्याय नहीं मिल पाया है, और उस कारण से गांव के साधारण लोग आज भी IAS IPS ऑफिसर बनने से वंचित हैं। आज भी साधारण व्यक्ति इस देश का किसी भी क्षेत्र में भाषा के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण से शिखर पर नहीं पहुंच पाता। अपने देश के लोगों को अपनी भाषा में पढ़ने का ही नहीं, उसके माध्यम से शिखर पर पहुंचने का अधिकार होना ही चाहिए। ये तो किसी भी स्वाधीन देश की सबसे पहले सीढ़ी होनी चाहिए आगे बढ़ने की। तो भाषा में जो अन्याय हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को सम्मान नहीं मिला। अंग्रेज चले गए 67 साल पहले, और अभी भी हम अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। जहाँ तक दुनिया का प्रश्न है भाई, दुनिया के 4.5 देश अंग्रेजी में बोलते हैं, बाकी तो दुनिया के हर देश अपनी भाषा में अपना काम काज करता, अपना राजकाज चलाता है। लेकिन एक गुलामी दासता, दुनिया को सबसे पहले भाषा देने वाला कोई देश है तो भारत है, जिसने करीब 200 करोड़ वर्ष पहले सब भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा दुनिया को दी। ये अंग्रेजी तो ब्रिटेन में भी 17वीं शताब्दी तक नहीं बोली जाती थी। जिस देश के नागरिकों में स्वाभिमान होता है, शौर्य पराक्रम होता है, वो अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपनी परंपराओं को, अपनी मान्यताओं को, अपनी जीवन पद्धति को, चाहे वो अच्छी है या बुरी, पूरी दुनिया में स्थापित कर देते हैं। वह खुद फ्रेंच बोली जाती थी, बताओ, ब्रिटेन में। और आज जिसका कोई ग्रामर नहीं है, जिस भाषा की कोई बहुत गहरी वैज्ञानिकता नहीं है, जितनी समृद्ध भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से और उसके भीतर सार्वभौमिकता हो, जितनी वैज्ञानिक, जितनी सार्वभौमिक, जितनी गंभीर भाषा, जिसके के पीछे एक बहुत बड़ी ज्ञान परंपरा, जिसका बहुत बड़ा साहित्य, जिसमें संगीत कला से लेकर के ज्ञान विज्ञान का उत्कर्ष, ऐसी भाषा अपने देश में अनादर पाती है। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं। तो नीतिगत बड़े परिवर्तन करने से शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में, जो इस देश में आर्थिक और सामाजिक अन्याय, इकोनॉमिक एंड सोशल इनजस्टिस चल रहा हो, उस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हो सकता है। नीतिगत परिवर्तन तो हो जाएंगे, लेकिन नीयत कैसे बदलेगी? तो नीतिगत परिवर्तन तो हम वर्तमान सरकार से अब करवाएंगे ही, इसलिए उनको वहां पर बैठाया है। ये मेरी और आपकी, इस देश के लोगों की अपेक्षा है कि अब इस देश में एक स्वदेशी न्यायपूर्ण तंत्र, एक स्वदेशी न्यायपूर्ण व्यवस्था, ये अन्यायपूर्ण समृद्धि, ये अन्यायपूर्ण भागीदारी, ये अन्यायपूर्ण वितरण, ये अन्यायपूर्ण उपभोग व्यवस्था परिवर्तन के मूल में यही दर्शन है। ये अन्यायपूर्ण स्वामित्व। और हमने यही कहा कि भाई जस्टिस तो सभी क्षेत्रों में मिलना चाहिए ना, और सब लोगों को भगवान ने समान रूप से इस धरती पर सम्मान, स्वाभिमान, सुख, शांति, अमनो, चैन के साथ जीने का भगवान ने जब अधिकार दे रखा है,
तो इंसान उसको कैसे छीन सकता है? सत्ताएं और शासन उसको कैसे छीन सकते हैं? लेकिन मैंने कहा नीतिगत परिवर्तन तो करवानी है, नीयत कैसे बदलेगी, चरित्र कैसे बदलेगा? याद रखना, पूरी दुनिया का इतिहास इस बात का साक्षी है, राजनेताओं ने कभी भी किसी देश का चरित्र नहीं बनाया है। चरित्र का निर्माण तो अध्यात्म सत्ता को ही करना है। इस देश के साधु संत ऋषि मुनियों, योगी तपस्वियों ने, सिद्धों ने, यतियों ने करोड़ों वर्ष की पुण्याई से आज इस देश का चरित्र बचा हुआ है। तो इस क्षेत्र में बड़ा काम करने की आवश्यकता है। गांव में काम करने की और भी ज्यादा आवश्यकता है। देखो, गांव के अंदर काम करने के लिए आपको 11 सूत्र दिए गए। आप एक संकल्प लो कि हमारे जिले में 500 से लेकर के किसी किसी जिले में 1000, किसी में 2-2, 3-3 हज़ार भी गांव हैं एक एक जिले के अंदर ही, जहाँ छोटे छोटे गांव हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ, महाराष्ट्र में कुछ, इधर उत्तर प्रदेश में कुछ। जहाँ बड़े ज़िले हैं और गांव ज़्यादा हैं वहाँ कोई बात नहीं, लेकिन उस गांव में कुछ काम हम तुरंत शुरू कर सकते हैं। जैसे गांव के अंदर नियमित योगाभ्यास का काम। वहाँ युवा भारत के कार्यकर्ता बच्चों के नियमित खेल, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे कुश्ती हो, चाहे दौड़ हो, चाहे इन भारतीय खेलों के साथ फुटबॉल, वॉलीबॉल आदि थोड़े विदेशी खेल भी, इसमें स्वदेशी का आग्रह हमारा जरूर है, लेकिन खेलों में सर्वोच्च सम्मान स्वदेशी खेलों को ही मिलना चाहिए। हम ये अपेक्षा करते हैं कि अब भारतीय खेलों को भी सम्मान और अधिक मिलेगा। भारतीय भाषाओं को, संस्कृति, सभ्यता को, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। योग को भी और अधिक सम्मान मिलेगा, आयुर्वेद को भी और अधिक सम्मान मिलेगा, भारतीय ज्ञान परंपरा को, संस्कृति और संस्कारों को, भारतीय जीवन पद्धति को। भारतीयता एक बहुत बड़ा दर्शन है, भारत की मूल संस्कृति को और अधिक सम्मान मिलेगा शासन के स्तर पर। लेकिन समाज में उसको प्रतिष्ठापित करने के लिए नियमित योगाभ्यास, एक गांव में कम से कम एक योग की कक्षा तो शुरू तो करो। फिर युवा भारत के कार्यकर्ता वहाँ युवाओं की भी कक्षा शुरू करें। बचपन से ही तो संस्कार मिलते हैं बच्चों को, वहाँ से शुरू करें। बहुत से कार्यकर्ताओं ने शुरू किया हुआ है, तो वहाँ बच्चों की नियमित कक्षा वहाँ पर चले, जवानों की वहाँ पर नियमित व्यायाम के अभ्यास चले। ये काम तो तुरंत शुरू कर सकते हैं जिसमें हम किसी पर आश्रित नहीं हैं। फिर वहाँ गांव के अंदर आपस में विचार किया जाए, चिंतन मंथन किया जाए, सबकी इस बात के लिए परस्पर सहमति बनाई जाए, सब इस बात पर गंभीरता से चिंतन करें, मंथन करें। भाई देखो, अपने पूर्वजों की चरित्र के अनुसार ही हमारे चरित्र हों, उनको अपने आँखों के सामने रख कर के हम जिए, तो लोगों को प्रेरणा दें कि देखो भाई, हमारे पूर्वज कोई नशा नहीं किया करते थे, हम ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं की संतान हैं। अपने उन महापुरुषों की पुण्याई को अपने गांव में हमें बढ़ाना है, और अपने आने वाले इन बच्चों और आने वाले इन जवानों का भी ख्याल करना है। तो बड़े बुजुर्गों से प्यार से, कोई भी सुधार का काम किसी का अनादर करके नहीं हो सकता, कोई भी सुधार का काम किसी को डांट के नहीं हो सकता, कोई भी परिवर्तन का काम कभी भी मात्र तीखी आलोचना करके नहीं हो सकता। इसलिए गांव को रोग और नशा से मुक्त बनाना है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा वातावरण बनाना पड़ेगा, और ऐसा काम अपने सैकड़ों गांवों में कार्यकर्ता कर चुके हैं, उनको नशा मुक्त बना चुके हैं। उन कार्यकर्ताओं का अभिनंदन भी है, कई गांवों में काम हो चुका है। फिर उस गांव की मिसाल दी जाती है, उसको आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, एक रोल मॉडल के रूप में। ये काम भी हो सकता है। गांव के कुछ लोग थोड़ी पहल करें तो स्वच्छता का काम तो बहुत आसान है। फिर उनको इस अभियान से जोड़ने का काम, युवा भारत का सदस्य बनाना, भारत स्वाभिमान का सदस्य बनाना, 5 संगठनों की इकाइयाँ, पहले एक एक प्रभारी और बाद में पूरा संगठन खड़ा हो जाएगा। स्वदेशी का दर्शन जब देश के गांव के लोगों को बताएंगे तो वह भी गांव के लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। जो है, देखो, इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि बात को कहने की हमारी तहजीब, उसकी प्रस्तुतिकरण का, प्रेजेंटेशन का हमारा तरीका
और बड़े दर्शन को बहुत साधारण से शब्दों में, जो कि सबके हृदय में उतर जाए, ऐसे शब्दों में कहने का हमारा अभिप्राय है। बहुत सरल सहज होना चाहिए। किसी छोटे बच्चे से लेकर के और प्रबुद्ध तक किसी से भी पूछेंगे भाई देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए, तो सबके जुबान से क्या निकलेगा, सबके भीतर से, हृदय से, आत्मा से क्या निकलेगा? देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए। सीधी सी बात है। तो स्वदेशी वाला काम तो तुरंत हो सकता है। और गांव का पैसा, अब गांव का पैसा कहाँ जा रहा है? दारू वालों के पास में जा रहा है, बीड़ी वालों के पास में जा रहा है, यूरिया वालों के पास में जा रहा है, डीएपी के पास में जा रहा है, डॉक्टरों के पास में जा रहा है, दवा बनाने वालों के पास में जा रहा है। गांव का पैसा बाहर जा रहा है। तो भाई गांव अपने आप में एक स्वावलंबी इकाई के रूप में क्यों नहीं खड़ा हो सकता? और गांव के लोग अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें अपने खेत में क्यों नहीं पैदा कर सकते? इस तरह की प्रेरणाएं दी जाएं कि भाई अपने घर में दाल पैदा करो, अपने घर में सब अनाज पैदा करो, अपने घर में जो है तिलहन के लिए, चाहे वो कहीं सरसों बोते हैं, कहीं तिल बोते हैं, कहीं मूंगफली बोते हैं, अपने घर की व्यवस्था में अपने घर में क्यों नहीं कर सकते? सब्जियां अपने घर में क्यों नहीं बो सकते? दाल अपने जो है अपने खेत में क्यों नहीं बो सकते? ये सब हो सकता है। तो गांव को स्वावलंबी बनाना, और कुछ ऐसे उत्पाद हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो गांव में नहीं भी बन सकती हों, तो वो भी स्वदेशी वहाँ पर लोग इस्तेमाल करें। और पतंजलि जैसा तो कोई संस्थान हो नहीं सकता पूरी दुनिया में जहाँ का 1 रुपए भी कोई व्यक्ति अपने खुद की सुख सुविधाओं के लिए खर्च करता हो। 100% जिसका पैसा केवल सेवा में लगता हो, तो वह पतंजलि के प्रोडक्ट है। कि 1 रुपए भी किसी की व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के लिए, किसी के वैयक्तिक साम्राज्य के लिए नहीं है। वो तो ये भगवान का काम अनंत के लिए है, ये सेवा के लिए है। तो इतना बड़ा तो दर्शन कहीं है ही नहीं। फिर गांव में जड़ी बूटी उद्यान लगा सकते हैं बचपन से ही। गांव के बच्चों को जब ये बोध होगा, अब डेंगू से, चिकनगुनिया से मर रहे हैं लोग, जब गांव के बच्चों को बचपन से ही पता लगेगा भाई गिलोय खाओ और चिकनगुनिया भगाओ, डेंगू भगाओ, स्वाइन फ्लू से, डेंगू से, चिकनगुनिया से और इस तरह के तमाम बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से पूरे देश और दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की मौतें हो जाती हैं। गिलोय के बारे में लोगों को पता नहीं, तुलसी के बारे में पता नहीं, नीम के बारे में पता नहीं। तो अपनी इस परंपरागत ज्ञान को, इस ट्रेडिशनल नॉलेज को, अपनी इस पुरखों की विरासत, हेरिटेज को हमको संभाल के रखना है ना। तो जड़ी बूटी उद्यान 25-50 जो जड़ी बूटियाँ मिलती हैं उनको ही लगा के शुरू तो कर सकते हैं। वृक्षारोपण, हजारों यज्ञ करने से जितना पुण्य मिलता है उतना एक वृक्ष लगाने से पुण्य मिलता है। हजारों यज्ञ करना और एक वृक्ष लगाना बराबर का काम। छोटी छोटी बातें हैं, लोगों को बताइए तो सही। मैं खुद बचपन में पेड़ लगाता था, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बड़ का पेड़। फिर बाढ़ करते थे, उसको पानी डालते थे। स्कूल में जाने से पहले, आने के बाद ऐसा एक मन में भाव रहता था, पेड़ लगाए उसको पानी डालना है, बाढ़ करके उसको दूसरे जीव जंतुओं से बचाना है। अब तो बड़े बड़े हो गए होंगे वो पेड़ भी, 50-50 फीट के हो गए होंगे। इससे संतोष होता है, कितना बड़ा पुण्य का काम है। देखो, भवन 2-3 साल में बनाए जा सकते हैं पूरे देश में, सड़कों का और रेलवे का जाल बिछाया जा सकता है, बड़े बड़े एयरपोर्ट और हवाई जहाज बनाए जा सकते हैं। आप अपने घर में 2 दिन के भीतर गाड़ी खरीद के ला सकते हो, साड़ी खरीद के ला सकते हो, गहने खरीद के ला सकते हो। हाँ, लेकिन पेड़ वो 10, 20, 25, 50 सालों में तैयार होते हैं। अपने पुरखे लगा के गए थे, उनसे हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, उनसे हमें फल मिल रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ करके जाएं। तो ये सामान्य बातें हैं, लेकिन लोगों के भीतर उतर जाएं ये बातें। इस तरह से हमको इनको लेना। और गांव में तो इसके ये बहुत अनुकूल वातावरण होता है। वहाँ तो कहीं पहाड़ की ज़मीन होती है, कहीं बंजर ज़मीन होती है, कहीं सामलात की ज़मीन होती है, कहीं ग्राम पंचायत की ज़मीन होती है, कहीं सड़क के किनारे की भी ज़मीन होती है। 25-50 लोग मिलकर के जब कोई बेड़ा उठा ले, तो श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के जन्म दिवस 4 अगस्त को जड़ी बूटी दिवस के रूप में पूरे हिंदुस्तान में अपने कार्यकर्ता मनाते हैं। इस बार युवा भारत के कार्यकर्ता ये संकल्प लेकर के जाएं कि 4 अगस्त को जड़ी बूटी दिवस पूरे देश के अंदर जड़ी बूटियों के और दूसरे
फलदार छायादार वृक्ष वो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में हम लगाएंगे और उनको पालेंगे। कितना बड़ा पुण्य का काम है ये। इससे अपने जीवन के पुण्य बढ़ते हैं। जितनी हम सेवाएं लेते हैं किसी भी रूप में, पेड़ पौधों से ऑक्सीजन लेते हैं, अपने माता पिता और गुरुओं से लेकर के दूसरे मनुष्यों का जो सहयोग लेते हैं, सेवा लेते हैं, और मनुष्यतर जीवों से जो सेवा लेते हैं, चाहे गाय भैंस आदि से दूध लेते हैं और धरती माता से तमाम तरह के फल, साग सब्जियां, औषधियां, वनस्पतियां, अन्न आदि लेते हैं, कितना हम सेवा लेते हैं। देते क्या हैं? जितना हम सेवा लेते हैं उतने हमारे पुण्य क्षीण होते हैं, और जितनी सेवा करते हैं उतने हमारे पुण्य बढ़ते हैं। तो क्यों ना ऐसा काम करें हम? ये तो सब कर सकते हैं, वृक्षारोपण का काम। फिर शिक्षा में गुणात्मक सुधार, सब जगह अभी एक साथ शिक्षा में बड़ा परिवर्तन आंशिक रूप से तो हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता। तो हम भी तो कुछ कर सकते हैं। अब तो अनुकूल है सत्ता, अब तो अनुकूल है व्यवस्था। तो शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए जैसे अपने बहुत से कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं कि उन्हीं स्कूलों के अंदर योग और अध्यात्म के संस्कार दिए जाएं। और आदरणीय मोदी जी ने जब कई दूर की हमने इनसे बातचीत की तो उस समय मेरी बात पर पूर्ण सहमति जताई थी कि बाबा जी, हम जहाँ जहाँ हमारी सरकार होगी, हम राज्यों में भी योग की शिक्षा को लेकर के आएंगे और केंद्र में भी शिक्षा में योग और अध्यात्म का हम समावेश करेंगे। तो बड़े परिवर्तन होंगे, करवाएंगे, क्यों नहीं होंगे। शिक्षा में गुणात्मक सुधार, इस दिशा में हम भी प्रयास करेंगे। बच्चों को योग की तरफ मोड़ना, सात्विक संस्कार देना, उनको सदाचार की शिक्षा देना, सत्य की शिक्षा देना, योग की शिक्षा देना, उनके जीवन में उत्साह भरना, पवित्रता भरना, उनको अपने महापुरुषों का चरित्र जो है बताना, उनके जीवन में सात्विक आलंबन कैसे वो अपने सामने रखें, उनके सात्विक अभ्यास, अच्छे अभ्यास उनके जीवन में, अच्छी आदतें, अच्छा स्वभाव उनका बने, कि बहुत से विषय हैं और इनका बड़ा लंबा प्रभाव पड़ता है। फिर जल प्रबंधन, आधा भारत सूखे से बाढ़, आधा भारत बाढ़ से त्रस्त रहता है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका जल प्रबंधन की। इसमें छोटे छोटे काम हम बहुत कर सकते हैं। गांव में आपस में बैठ कर के समस्याओं का समाधान करना और विषम मुक्त खेती, तो ये 11 सूत्रीय कार्य है, ये कोई बहुत कठिन नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता पहले एक गांव का लक्ष्य लेंगे और उसके बाद सैकड़ों गांव इस दिशा में आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये हमारा बहुत बड़ा सपना है। हमारे सभी पूर्वज ग्रामवासी थे, सब भारतवासी क्या थे बोलो? ग्रामवासी थे। गांव का काम करने से अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी और उनको तृप्ति मिलेगी और आगे हिंदुस्तान बढ़ेगा। ये दरिद्र भारत और शाइनिंग इंडिया का जो फर्क है ये अब खत्म होना चाहिए, और ये तभी होगा जब आप लोग उस दिशा में सकारात्मक, सृजनात्मक, रचनात्मक काम करेंगे। ये इतनी ऊंची दृष्टि है, इसके साथ काम करना है। हमारे इस 2 दशकों के लगभग के इस सेवा के कालखंड में ये योग, आयुर्वेद और ऋषियों का ज्ञान हमने दुनिया के लगभग 200 देशों के कई सौ करोड़ लोगों तक आंशिक रूप से तो पहुंचा ही दिया है। अब इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को आंशिक सेवा देनी पड़ेगी और कुछ लोगों को पूरी जीवन की आहुति देनी पड़ेगी। जो जीवन की आहुति देने के लिए तैयार हैं, मैंने उनको कहा वो मेरे साथ आ जाएं कि ये जीवन भगवान के लिए, ये जीवन सेवा के लिए, अनंत के लिए। न जाने किस किस जन्म में हमने क्या क्या किया होगा। कुछ लोगों के बड़े ख्वाब होते हैं, मुझे तो राजा बन के देखना है। अरे मान लो ना तुम ही चक्रवर्ती सम्राट थे, तुम ही महाराजा दिलीप थे, तुम ही महाराणा प्रताप थे, तुम ही पृथ्वीराज चौहान थे, तुम ही ययाति थे, तुम ही महाराजा जनक थे। सोच लो, हो भी सकता है तुम ही हो कभी पिछले जन्म में। क्या हो गया उससे?
और वैसे भी कितने लोग सांप काटने से मर जाते हैं, कितने लोग दुर्घटना में मर जाते हैं, कितने लोग बीमारियों के कारण से दम तोड़ देते हैं, और कब किसके जीवन में क्या अनहोनी हो जाए कुछ पता नहीं। और देखो, जो मौत को और भगवान को दो को याद रखता है ना, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख होता ही नहीं है। दो को हमेशा याद रखो। अगली बात जरा गौर से सुनना। जब हमने आह्वान किया तो करीब 400 से 500 भाई बहनों ने इस राष्ट्र यज्ञ में अपने जीवन की आहुति देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। इस बात का सबूत है आज भी इस देश के लोग अपने देश, धर्म और संस्कृति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपने जीवन की आहुति देने के लिए तैयार है। ये छोटी बात नहीं है। तो ये तो वो भाई बहन जो यहाँ गुरुकुल में पढ़ करके यहाँ पतंजलि योगपीठ में अपने आप को तैयार करके खुद ऋषियों जैसा जीवन जीना और फिर इस देश को ऋषियों का देश बनाना बहुत बड़ा उद्देश्य है। लेकिन एक बात याद रखना, आपको बाहर के जगत में कितने ऊंचे शिखर पर पहुंचना हो, लेकिन भीतर के जगत में तो आपको सबको शिखर पर पहुंचना है। महर्षि दयानंद के कुछ उपदेशों को मैं हमेशा कहता रहता हूं। सब विद्वान नहीं हो सकते क्योंकि सबका कर्माश है, सबके संस्कार, सब की मूल प्रकृति एक जैसी नहीं होती है। तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ में भिन्नता होने के कारण से सब विद्वान नहीं बन सकते, लेकिन धर्मात्मा सब बन सकते हैं। बाहर के जगत में साम्राज्य सब अर्जित नहीं कर सकते, शिखर पर सब नहीं पहुंच सकते, लेकिन भीतर का स्वराज्य, भीतर का साम्राज्य, भीतर की स्वाधीनता, भीतर के अंतर जगत के उस रूहानी दुनिया के शिखर पर सभी पहुंच सकते हैं। इसमें कोई भेद नहीं है। आंशिक सेवा सब कर सकते हैं, पूर्णकालिक सेवा सब नहीं कर सकते। अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। और जहाँ तक दायित्व है माता पिता आदि का, तो भाई उस परम पिता का, उस आदि माता का, उस जगन माता का, उस जग जननी का कोई दायित्व नहीं है क्या हमारे जीवन में? तो खैर ये बहुत से प्रश्न हैं। तो आपको भाई या तो प्रथम कोटि का योगी तपस्वी सन्यासी बनना या प्रथम कोटि का गृहस्थ, बीच का जीवन मंजूर नहीं होना चाहिए। दूसरे दर्जे का, दोयम दर्जे का जीवन मंजूर नहीं होना चाहिए। मेरे से बोले बाबा ये इतना बड़ा काम कैसे होगा? तो आप सभी नोट करेंगे, मैंने एक सोचा कि एक दिव्य मानव कैसे बनेगा, बहुत अच्छा इंसान कैसे बने जिसमें किसी तरह का अशुभ ना हो, पूरी दिव्यता हो, देख करके लगे अरे रे रे जीवन हो तो ऐसा होना चाहिए, में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं, शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, सोच विचार के स्तर पर, आचरण के स्तर पर, वाणी के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, स्वभाव के स्तर पर, अभ्यासों के स्तर पर इतनी दिव्यता कि लगे कि किसी ऋषि ने जन्म लिया इस धरती पर। क्या ऐसा हो सकता है? तो इसके लिए सबसे पहले संस्कारित माता पिता, संस्कारित माता पिता और परिवार, कुलवंश और अपने रिश्तेदारों का एक श्रेष्ठ वातावरण मिले व्यक्ति को। एक बहुत अच्छा मानव बनाने के लिए बहुत जरूरी है माता पिता का संस्कारित होना और परिवार ऐसा हो जिसमें ऐसी दिव्यता हो। दूसरा, पूरे देश का तो वातावरण अच्छा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जहां 25 साल तक बच्चा तैयार होता है वो वातावरण तो अच्छा हो, क्योंकि 25 साल तक बहुत कुछ सीखता है। वैसे तो कहते हैं कि 5 साल तक जो बच्चा सीख लेता है वही अभ्यास उसके बाद में परिपक्व होते हैं। कभी आपने ध्यान दिया इस पर? आपके बच्चों की आदतें 5 साल तक बन जाती हैं, फिर वो लाइक डिसलाइक में चेंज हो जाती हैं। मैं ये खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये पीऊंगा, मैं ये नहीं पीऊंगा, मैं ये पढ़ूंगा या मैं ये नहीं पढ़ूंगा, मैं ये देखूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा, मैं ये सुनूंगा, मैं ये नहीं सुनूंगा।
वो रिएक्ट करने लग जाता है 5 साल के बाद। 5 साल तक जो बच्चा सीख लेता है वही बाद में अधिकांश रूप में परिपक्व होता है, अच्छे या बुरे के रूप में। जो 5 साल तक अच्छे होते हैं वो बाद में बहुत अच्छे बन जाते हैं, और जो 5 साल तक बुरे होते हैं बाद में बहुत बुरे बन जाते हैं। इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो खैर ये 5 वर्ष तक की आयु में ना बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ता है, उसके संस्कार बनते हैं, उसका स्वभाव निर्मित होता है, उसके अभ्यास उस समय तैयार होते हैं। तो कम से कम बच्चे जहाँ पर तैयार हो रहे हैं वहाँ का वातावरण अच्छा हो, वैश्विक वातावरण से उसको दूर रखा जाए। दुनिया हम नहीं सुधार सकते, और देश के भी गंदे वातावरण से उसको दूर रखा जाए। ये 2 चीज़ करनी पड़ेंगी। देश और दुनिया के अशुभ वातावरण से उनको दूर रखना पड़ेगा। चौथा, प्रशिक्षक और प्रशिक्षण दोनों का बड़ा गहरा असर पड़ता है बच्चे के ऊपर। तो प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों का श्रेष्ठ आचरण, प्रशिक्षण ऐसा हो जिससे उनको विज्ञान, तकनीकी और तमाम जानकारियां देने के साथ साथ बच्चों को ये बताना ना पड़े कि ये शुभ है या अशुभ है। आचार्य लोग, अध्यापक लोग, उनको जो बनाने वाले, तैयार करने वाले लोग हैं, स्वेन कर्मणा संवदेत, उनका काम बोले, उनका जीवन बोले, ऐसा है ना। क्या बोला मैंने अभी वेद का मंत्र? स्वेन कर्मणा संवदेत, जीवन बोलना चाहिए। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज इस बात को बार बार दोहराया करते हैं कि हजारों शब्दों की ध्वनि से एक कर्म की ध्वनि ज़्यादा सबल, सशक्त, मजबूत, प्रभावशाली होती है, प्रकाशित करने वाली होती है। प्रशिक्षण, श्रेष्ठ प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों का श्रेष्ठ आचरण बहुत जरूरी है। 5वीं बात, इस धरती पर हमें दिव्य मानवों का, महामानवों का अवतरण करना है, तो उसके लिए स्वयं के प्रबल संकल्प पूर्वक अत्यंत पुरुषार्थ करना, स्वयं के प्रबल संकल्प पूर्वक अत्यंत पुरुषार्थ करके प्रथम कोटि का बनना। और इस बनने में जो 2 बाधाएं हैं ना, दोषपूर्ण आलंबन और दोषपूर्ण अभ्यासों से मुक्त रहना। ये 2 बातें बहुत गहरी बैठा लेना। सब में प्रथम कोटि का होने का सामर्थ्य, हर मानव में महामानव होने का सामर्थ्य, हम ऋषि देवता सब बन सकते, इस धरती पर शाश्वत के प्रतिनिधि बन सकते, अमृत पुत्र, ऋषि पुत्र, भारत माता के ओजस्वी तेजस्वी संतानों के रूप में हम अपने देश में नहीं दुनिया में हम सत्य, धर्म और न्याय का साम्राज्य कायम कर सकते। इतना अपरिमित बल, शक्ति, सामर्थ्य भगवान ने बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के प्रत्येक मनुष्य को दिया है। यह हमें बोध होना चाहिए। स्वत को मत कोसा करो, कभी अपना हीन मूल्यांकन मत किया करो। तो स्वयं के प्रबल संकल्प पूर्वक पुरुषार्थ से प्रथम कोटि का बनना, अत्यंत पुरुषार्थ से प्रथम कोटि का बनना, और दोषपूर्ण आलंबन और दोषपूर्ण अभ्यासों से मुक्त रहना, ये रखना भी पड़ेगा उन बच्चों को, तो बच्चे बनेंगे। ये मैंने कहा गर्भ से लेके और 25 साल तक की तैयारी है हमारी, और जो चल रहा है वो तो चलने देंगे ही। ये जो इधर बाकी जो काम चल रहा है वो तो चलेगा ही, है ना। इसमें 6ठी बात है, प्रारब्ध और संस्कार जनित जो हमारा सामर्थ्य है उसका निरंतर विकास करना। कई बार क्या होता है ना, कोई अशुभ कर्मा से अशुभ संस्कार, अशुभ वासना हमारे भीतर आ जाती है और वो कुछ जागृत कर जाती है। पता नहीं अनंत जन्मों की वासनाएं हमारे भीतर पड़ी हुई, वो छेड़ देती है उसको। तो
अभ्यास पूर्वक, निरंतर पुरुषार्थ पूर्वक अपने सामर्थ्य को बढ़ाना। सबका सामर्थ्य एक जैसा नहीं होता है, तो उसको बढ़ाया जा सकता है। इसलिए बार बार हम बोलते हैं ना, प्रारब्ध से पुरुषार्थ बलवान होता है। ज़्यादातर हम अपने प्रारब्ध को ही दोहराते रहते हैं, नया पुरुषार्थ बहुत कम करते हैं। वो तब होगा जब होशपूर्ण जीवन जियोगे, बेहोशी से बाहर निकलेंगे। सातवीं बात, समर्थ गुरु सत्ता का मार्गदर्शन, आशीर्वाद। और मैं पहले इस बात को नहीं मानता था, लेकिन अब मैं उसको अनुभव करता हूँ। किसी समर्थ गुरु का मार्गदर्शन, आशीर्वाद तो है ही, उनके द्वारा शक्तिपात होता है। शक्तिपात कोई पाखंड नहीं है, ये माने गुरु के प्रियाचरण से उनका अनुग्रह प्राप्त करना, ये शक्तिपात होता है। ये इसी को दीक्षा बोलते हैं वैदिक परंपरा में। आजकल ये शक्तिपात शब्द बहुत चला हुआ है। गुरु अपना संपूर्ण सामर्थ्य अपने शिष्य को प्रदान कर देता है, उसकी क्षमता, योग्यता, पात्रता को देख करके, और उसके अंतः चेतना को जागृत कर देता है अपने विशेष तपोबल से। इसलिए हमारे आशीर्वादों का तो बहुत बड़ा महत्व है ही, माता पिता, गुरुजनों के, बड़ों के। तो समर्थ गुरु सत्ता का आशीर्वाद, मार्गदर्शन या शक्तिपात। और आठवीं अंतिम बात, कुछ तो जन्म से ही सिद्ध होते हैं। बस कुछ प्रारब्ध उनका शेष रह जाता है, वो भोग करके, पूरा करके चले जाते हैं। लेकिन विशेष साधना योग की, तप, मौन, जप, स्वाध्याय, योग का विशेष अनुष्ठान, कुछ ऐसे विशेष पुरुषार्थ करते हैं ना, तो उससे भी एक जीवन में दिव्यता आती है। इसके लिए हमने सोचा कि 5 स्तरों पर काम हो। एक, ये सारा बात क्या ये संभव है घर में रह करके? आप क्या माता पिता को ऋषि कोटि का बना सकते हो? जब माता पिता ऋषि कोटि के नहीं, तो ऋषि कहां से पैदा हो जाएंगे? तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जो खुद ऋषि कोटि का जीवन जीने के लिए संकल्पित हैं, वो सेवावृत्ति वाला तो एक क्रम अलग है हमारा, ये भी बहुत बड़ी साधना कि हमको निष्काम और निर्लोभ जीवन जीना है। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। महाभारत में कहा, धर्म की प्रतिष्ठा वही लोग करेंगे, अर्थ कामे स्वसक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते। धर्म की प्रतिष्ठा वही होगी जहां अर्थ और काम की आसक्ति नहीं है। इसको बोला जाता है 2 शब्दों में, निष्काम निर्लोभ। तो मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछ रहा हूं और उसका उत्तर ढूंढ रहा हूं। घर में तो भाई पहली बात तो माता पिता का ऋषि कोटि का बनना बड़ा मुश्किल काम है, और ये जो खुद बन भी जाएं तो अपने घर वाले, रिश्तेदार, आस पड़ोस, उनको बच्चा देखेगा और उससे सीखेगा, और 5 साल तक तो हो जाएगा काम। ये दूसरे चरण की योजना हमारी आचार्य कुलम की, कि हम 5वीं कक्षा में यहां पर बच्चों को ले रहे हैं, और आगे से अब इसका भी हम और परिष्करण कर रहे हैं कि जो माता पिता सात्विक होंगे, अभी भी हम उसका परीक्षण करते हैं, लेकिन अगले साल से मैं स्वयं देख रहा हूं, अभी हमने एक प्रोसीजर तय किया हुआ था, अगले साल से जो पूर्ण सात्विक माता पिता हैं उन्हीं के बच्चों का ही प्रवेश लिया जाएगा। क्या वो माता पिता के संस्कार उनमें ट्रांसफर होते हैं, उनके स्वभाव, उनकी आदतें, उनके अभ्यास जो है जीन्स तो ट्रांसफर होते ही हैं, उनसे तो बनता ही है वो। तो जेनेटिकली तो माता पिता का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर आता ही है, लेकिन बहुत कुछ भी आता है। तो स्वयं जो ऋषि कोटि का जीवन जीने के लिए तैयार है, कि हमको ऋषियों जैसा ही जीवन जीना, और जैसे ऋषि लोग भी गृहस्थ हुआ करते थे। 2 तरह के ऋषि होते थे, एक गृहस्थ ऋषि, दूसरे संन्यास्त ऋषि।
सन्यासी ऋषि। तो जो सन्यासी योगी, वो जो ऋषि हैं, वो तो हमने आपको कहा कि आप सेवाव्रती बनिए, गुरुकुल में आइए, ये अलग अगली प्रक्रिया है। 5 प्रकल्पों में ये आचार्य कुलम वाला प्रकल्प चल रहा है, ये 5वीं 5 से लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक विचार विनिमय कर रहा हूँ, बहुत दिनों से ये चल रहा है और भी कुछ महापुरुष इसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं। क्या ऐसे 100-200 मुझे युवक युवतियाँ मिल सकते हैं जो ऋषियों जैसा जीवन जीने के लिए संकल्पित हैं, और चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो सर्विसेज में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है, कि हमको विवाह भोग वासना के लिए नहीं करना, हमको तो इस धरती पर ऋषि सत्ता का अवतरण करने के लिए गृहस्थ करना है। और ऋषि सत्ता का अवतरण वे ही कर पाएंगे जो खुद ऋषियों जैसा जीवन जी रहे। तो क्या कि हमें गृहस्थ करना है और पति पत्नी का मिलन केवल संतान की उत्पत्ति के लिए, बाकी भोग वासना, ये तृष्णा, ये माने जिनके लिए विवाह पूर्व और विवाह के पश्चात पति पत्नी से अन्यत्र यौनाचरण, उसको दुराचार व्यभिचार कहा है, तो इसी तरह से गृहस्थ में जाएं पूर्ण पवित्रता के साथ इस धरती पर दिव्यता के अवतरण के लिए, ऋष्यात्माओं के, देवात्माओं के जन्म के लिए। ऐसी ऊंची संकल्पना वाले भी, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, एक बहुत लंबा विषय है। उसके लिए हमने ये तय किया है कि जो गर्भवती महिला है उसको 8 महीने यहाँ रखा जाए, केवल 2 महीने के लिए। उस समय बच्चे को ग्राह्यता नहीं होती है उसके अंदर, बाहर के वातावरण में कुछ बिगड़ भी नहीं सकता उसका। 2 महीने के लिए उसको घर भेज दिया जाए और बाद में फिर 25 साल तक वो बच्चा हमारे पास में रहेगा, एकदम प्रोटेक्टेड डिवाइन एनवायरनमेंट में। उसको बचपन से 25 साल तक कोई दोषपूर्ण आलंबन और दोषपूर्ण उसको अभ्यास मिलेगा ही नहीं। माने एकदम ऐसी दिव्यता से भरा हुआ वातावरण, उसके शिक्षा दीक्षा संस्कारों से लेकर के, उसके शारीरिक मानसिक बौद्धिक आध्यात्मिक विकास से लेकर के, तो खुद का ऋषियों जैसा जीवन और फिर ऋषि सत्ता का अवतरण, ऋषि आत्माओं का अवतरण। अब मैं आपसे पूछ भी रहा हूं और उत्तर भी ढूंढ रहा हूं। गर्भवती बेटियां, माताएं यहां रहेंगी 8 माह तक, फिर 2 माह के लिए खाली घर जाएंगी। उसके बाद वो बेटियां, यदि उनके अंदर विशेष योग्यता है, तो यहाँ बहुत तरह की सेवा है अपने पास। 200, 250, 500 का हमारे पास सेवा के लिए बहुत क्षेत्र है। एग्रीकल्चर से लेके, इंडस्ट्री से लेकर के, जो है स्वदेशी से लेकर के, आर्थिक क्षेत्र में शिक्षा से लेकर के। वो शिक्षक है तो पढ़ाएगी, वो खेती में रुचि है तो वो कृषि करेगी, गौ सेवा करेगी, उसको यदि इंडस्ट्री में रुचि है तो स्वदेशी का काम करेगी। बहुत हमारे पास विषय हैं। बेटियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बेटी माँ जो है उसका करीब यहाँ पर 8-9 साल तक रहना जरूरी है, जिससे कि फिर 8-9 साल के बाद में उस माँ की इच्छा होगी तो वो अपना जीवन सेवा में लगा सकती है, नहीं तो अपने घर में जाकर के अपने सास ससुर माता पिता की सेवा कर सकती है। 8 महीने पहले और 8 साल बाद तक माँ को तप करना पड़ेगा। कुछ माताएं ऐसी हैं कि कहीं कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख की नौकरी कर रही हैं, किसी की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो कोई 5-10 लाख की नौकरी करती है माता, या किसी की बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्री है, तो उसके बच्चों को हम पाल लेंगे। हमारे पास इतनी माताएं बहनें होंगी कि उनके बच्चों को भी हम पाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो माता पिता बहुत दिव्य होने चाहिए, फिर वो हमारे अनुसार ही चलेंगे। ऐसा नहीं कि उनकी मर्जी नहीं चलेगी उन बच्चों को कि क्या खिलाएं क्या पिलाएं, कैसे
बैठाएं, कैसे सुलाएं, कैसे उठाएं, उसमें हमारी चलेगी, सब हमारी चलनी चाहिए ना। यदि उनकी चली तो फिर तो बात बनी नहीं। हमारी चलेगी मीन्स उसको उसी वही परिवेश दिया जाए तो मिलना चाहिए। तो क्या ये काम हो सकता है? उसका पति आएगा, यहां कुछ दिन के लिए रहेगा, बाद में कभी आ गया और बच्चे से मिलके चला गया, और उसका भी निश्चित समय होगा मिलने का। पिता से मिलने के लिए कुछ टाइम पीरियड निश्चित कर दिया जाएगा, उतने समय, और पिता भी फिर वैसा ही आचरण करेगा जैसा निर्धारित है उसके लिए। तो मैं आपसे पूछ लेता हूं, दूसरे क्या करेंगे तो दूसरे दर्जे की बात है। जैसे मैंने सेवाव्रतियों के लिए पूछा था, ये सेवाव्रती इस काम में मत आना रे। कभी सोचे बाबा जी जो भी योजना बताए सब में आगे, हर काम सबके लिए नहीं है, ठीक है। इस काम के लिए जिनका भी विवाह हो चुका हो और संतान नहीं पैदा की है अभी, या विवाह नहीं हुआ और आगे इस तरीके से जीने के लिए संकल्पित हैं, ऐसे कितने लोग हो सकते हैं? चाहे वो, इसमें संकल्प का महत्व है। उनकी पृष्ठभूमि, वो खेती कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जिनका विवाह हो चुका और अभी संतान नहीं की है, अथवा आगे विवाह करके इस तरीके से संतान पैदा करके, और उनको बहुत बड़े उद्देश्य के लिए आगे, उनको वो आगे क्या करेंगे बच्चे, वो हमें नहीं तय करना, वो बच्चे खुद तय करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सारा प्रोजेक्ट। तो इसमें आयु 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ बड़ी उम्र वाले भी हाथ उठा रहे हैं इसमें क्योंकि बड़ी उम्र में थोड़ा बदलना मुश्किल हो जाता है और इसमें दिक्कत आएगी। तो इसमें 30 वर्ष की आयु हो, बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, संकल्प पूरा होना चाहिए दिव्यता का, ऋषित्व का, और अविवाहित होने चाहिए जो आगे विवाह करने की इच्छा रखते हो, अविवाहित जो विवाह की इच्छा रखते हो, और विवाहित जिनको अभी नई संतान करनी है। मान लीजिए पहले एक हो भी गई हो तो अब नई तो फिर हमारे तरीके से होगी भाई। तो इसमें कितने तैयार हैं आप बताओ? खाली गृहस्थ होकर के भी ब्रह्मचारी की तरह ही रहना पड़ेगा। 30 वर्ष से कम उम्र, दोनों हाथ खड़े करना जरा। ये तो 100-200 तो यही मिल रहे हैं। इसमें बेटियां भी हो सकती हैं, जरा हाथ हिलाइयो। अच्छा, मैं अब फिर अगला अब इस बारे में और बाद में बताऊंगा। फिर दूसरा प्रोजेक्ट है आचार्य कुलम का। इसमें आप हमको चौथी पास बच्चा देंगे, हम 5वीं में ही प्रवेश लेंगे उसका। फिर इसके बाद ये गुरुकुल और सेवाव्रती का और विश्वविद्यालय का है। ये तीसरा प्रोजेक्ट है। चौथा है जो अभी अपना वर्तमान में संगठन है और जो भी स्थापित व्यवस्थाएं हैं उनको और ज़्यादा गुणात्मक बनाना, उनमें शुभ का आधान करना, अपने संगठन को और दिव्य बनाना, जितने भी व्यवस्थाएं चल रही हैं उनको और अच्छा बनाना, और आदर्श बनाना। और फिर 5वीं योजना है कि जो भी जी रहे हैं, चाहे वो कितने साल के हैं, उनको एक दीक्षा लेनी है कि मुझे दिव्य जीवन जीना है। मुझे क्या जीना है बोलो? दिव्य जीवन जीना है। तो दिव्य जीवन दीक्षा, दिव्य जीवन दीक्षा के लिए मेरे मन में ये विचार आ रहा था बार बार कि जो ये तय कर चुके हैं अपने जीवन में कि मुझे कम से कम 10% सेवा के लिए अर्पित करना है और धीरे धीरे 90-100% तक जाना है, जो भी मेरे पास सामर्थ्य है। और मुझे पूर्ण पवित्रता से जीवन को जीते हुए मैं जहाँ भी हूँ, चाहे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विसेज में, पॉलिटिक्स में हूँ, मैं जहाँ भी काम कर रहा हूँ, 10% से 100% तक
अलग अलग सामर्थ्य है। किसी किसी के पास इतना संचित है कि उनको कि हमें आवश्यकता ही नहीं। इसमें नौकरी वाले भी हो सकते हैं, बिजनेस वाले भी हो सकते हैं, खेती वाले भी हो सकते हैं। ये पांचवी प्रक्रिया कि 10% से लेकर के 90% तक, 10% अपने लिए इस्तेमाल हो ही जाता है, कपड़े में, भोजन में, वस्त्र में। जो 10 से लेकर के 90% तक सेवा के लिए अपने पास में जो भी सामर्थ्य है, ज्ञान है, उसकी आहुति लगाना चाहते हैं, ये पांचवा प्रकल्प है। इसमें कितने हैं? इसमें तो खूब हैं, नीचे कर लो। बाकी तो अभी पांचों प्रक्रियाएं, अब ये 4 तो बहुत जल्दी समझ में आ गई है, 5वीं वाली वापस समझा देता हूं। ये कुछ समझ में आया है? जो हमने कहा बच्चे को हम कोख से ही एक अच्छा वातावरण देना चाहते हैं। गर्भस्थ शिशु पर माँ के आहार का, माँ के विचार का, माँ के संस्कारों का बहुत गहरा असर पड़ता है। ये बहुत गहरा विज्ञान है, आप सब लोगों को पता होना चाहिए इसका। माँ जैसा आहार लेती है वैसे ही बच्चे का रंग रूप, उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है। जो माताएं रूपवान संतानों को जन्म देना चाहती हैं, वे फलों का जूस पिया करें जिनको उपलब्ध है, शाक सब्जियां लिया करें, लेकिन शाक सब्जियों में बैंगन जैसी और भी तमाम तरह के ऐसे साग जो सात्विक नहीं होते हैं। बैंगन राजसिक या तामसिक श्रेणी में पहुंच जाता है। और वैसे किसी को श्याम वर्ण बहुत प्रिय हो तो बैंगन का असर बच्चे के रंग पर भी पड़ता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को वैसे भी बैंगन खाना ही नहीं चाहिए। अब किसी को श्याम वर्ण बहुत प्रिय हो तो उसके लिए अलग से कुछ पुरुषार्थ किया जा सकता है। लेकिन गर्भवती महिलाओं को बादाम भिगो करके, एक अखरोट की गिरी भिगो करके, ठंडा हो जाता भिगोने से, उनको दूध में थोड़ा केसर, उनको दूध और चावल, दूध और चावल, ये बहुत अच्छा आहार होता है गर्भवती महिलाओं के लिए। और खीर भी उनको दी जाती है, खीर दूध चावल की। और जौ का दलिया, ये गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत सात्विक आहार होता है। तो उनको ऐसा आहार लेना चाहिए जिससे कि बच्चों का शारीरिक बल बढ़े, मनोबल बढ़े, आत्मबल बढ़े, बुद्धि बल बढ़े। इस तरह का ये ऐसी ट्रेनिंग अक्सर हमारे यहाँ दी नहीं जाती हैं। माता पिता को, सास ससुर को भी पूरा पता नहीं होता है और बच्चों को इस बारे में ज़्यादा प्रबोधन नहीं होता है। और गर्भवती महिलाओं को नित्य प्रति स्वाध्याय करना चाहिए। उनको बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। एक बार भी टीवी का दर्शन नहीं करना चाहिए, एक बार भी टीवी नहीं। किसी भी तरह का अशुभ आलम्बन, उससे बचना पड़ेगा। आजकल तो हो ये रहा है, जब तक माताएं गर्भवती रहती हैं उस समय तक इतने रेप देख लेती हैं, इतने मर्डर देख लेती हैं, इतने ज़्यादा क्रूर दृश्य देख लेती हैं, क्रूर दृश्य, इतने ज़्यादा दुराचार व्यभिचार के दृश्य, इतनी हिंसा, वो बच्चों के खून में ही फिर वो वायलेंस आ जाता है। टीवी से और ये समाचार पत्रों से, अखबारों से, टीवी अखबार से गर्भवती महिलाओं को दूर रहना चाहिए। उनको वेद, दर्शन, उपनिषद, या आजकल हिंदी में से लेकर के अंग्रेजी सब भाषाओं में उपलब्ध हो जाते हैं, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। फिर अलग अलग तरह के, कोई किसी का साइंस का बैकग्राउंड है तो उनको साइंस के बारे में पढ़ना चाहिए, मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ना चाहिए, और टेक्नोलॉजी के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, अलग अलग उनको जो है रामायण का स्वाध्याय करना चाहिए, महाभारत का स्वाध्याय करना चाहिए, चाणक्य नीति का स्वाध्याय करना, जैसा वो संतान चाहती हैं
प्रयास वहीं से शुरू होना चाहिए। तो जो माता का विचार होगा, जैसा माता का आहार होगा, जैसे उसके संस्कार होंगे, उसका असर बच्चे पर पड़ता है। तो वो माताएं यहां रहेंगी, रोज उनकी दिनचर्या क्या रहेगी? उनकी दिनचर्या रहेगी यहां सुबह शाम दोनों समय अग्निहोत्र करेंगी, दोनों समय संध्या उपासना करेंगी, ध्यान करेंगी, यहाँ स्वाध्याय करेंगी। उनको इंटरनेट के ऊपर भी खराब दृश्य तो कोई देख नहीं सकते, लेकिन जो भी पूरी दुनिया का बेस्ट नॉलेज हो सकता है वो उससे जुड़ सकती हैं। लेकिन एक बार भी अपने जीवन में प्रमाद नहीं करेंगी, क्योंकि उसके एक बार का भी प्रमाद का संस्कार बच्चे पर ना पड़े। इस तरह से उनके प्रशिक्षक होंगे। उनको हमारी बहुत सी विदुषी माताएं बहनें जो खुद ऐसा दिव्य जीवन जी रहे हैं, वो उनके साथ काम करने के लिए अपना पूरी जीवन की आहुति देने के लिए तैयार है, उन बेटियों के बीच में, उन माताओं के बीच में। ये काम तो बहुत बड़ा है। बोले बाबा जी 9 महीने तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन, संयम सदाचार का जीवन, संयम सदाचार का जीवन, पूर्ण ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन, और फिर ऐसी दिव्यता उस बच्चे में देना, वो अपने आप आए। माने जैसे पंछी भी अपने अंडों को सेते हैं ना, तो गर्भ में जो माता विचार करेगी, जो माता के संस्कार होंगे, जो उसके मन में, चेतना में, अवचेतन मन में भी जो भाव होंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ, ये तो ये बात समझ में आ गई। इसमें आर्थिक पक्ष क्या होना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूं। आर्थिक पक्ष इसमें क्या होना चाहिए? उनका जो वो बच्चे क्या बनेंगे, मैंने कहा वो बच्चे तय करेंगे 25 साल के बाद। हम माता पिता कौन होते हैं? हम चीजें थोप देते हैं बच्चों के ऊपर। यहाँ बच्चों को पर कुछ नहीं थोपा जाएगा। जब विशिष्ट आत्माओं को हम जन्म दे रहे हैं तो उनके प्रारब्ध को भी काम करने दीजिए, उनकी मूल प्रकृति को भी उभरने दीजिए। जो है वो अपने अध्ययन की दिशाएं, यहाँ सारे ज्ञान विज्ञान से लेकर के वेद विज्ञान, ज्ञान विज्ञान से लेकर के वेद विज्ञान, सारा उसको, जैसे आचार्य कोलम में है ना, उनके लिए एक नया विद्यालय बनाया जाएगा ऐसे बच्चों के लिए, कि वो उसमें उनको वैदिक ज्ञान और आधुनिक ज्ञान, वैदिक एजुकेशन और उनको जो है आधुनिक मॉडर्न एजुकेशन, ये दोनों देंगे। और वो बच्चे खुद तय करेंगे जो उनको निर्णय करना है। और उसके बाद भी वो किधर जाएंगे, ये हम तय करने वाले कौन होते हैं? माँ बाप तय करने वाले कौन होते हैं? जब मेरा भविष्य मेरे माता पिता ने तय नहीं किया, आपका भविष्य आपके माता पिता नहीं तय करते, थोप देते हैं। थोपे हुई चीजें कभी भी चलती नहीं है और उससे बड़ा कार्य नहीं होता है।